उन सब मैं सरकारी प्रोजेक्ट घाट के लिए मैं रात दिन और अपना तन मन धन यहाँ पर समर्पित कर रखा हूँ। फिलहाल मुझे बात बोलते हुए नागवार लग रही है, लेकिन यहाँ का समाज तो सोया ही है, प्रशासन भी हमारा वैसा ही है। आप देखिए तो इधर जल भराव कर दिया गया। कभी यहाँ जल भराव होता था क्या? जो कि एसटीपी का कार्य महाकुंभ में इतना बड़ा किया गया, यहाँ पाइपें दोबारा तिबारा डाली गई, लेकिन आप देखिए तो नाले का पानी सीधे माँ गंगा में जा रहा है। अभी यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी वही हाल है। यहाँ बाबा गंगेश्वर महादेव जी की मंदिर है और उसके सामने भी लगभग यही हाल है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि आज इतनी व्यवस्थाएं होने के बाद भी हम अपनी विरासत को नहीं बचा पा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, जो मलबा यहाँ पर डाला गया है, ये मलबा भी इसलिए डाला गया है कि ये गड्ढा पड़ जाए और इसके ऊपर भी अच्छी मिट्टी डाल दी जाए, लेकिन जिसने डाला है वो भी दुनिया भर के कूड़ा ले आके गंगा जी किनारे डाल गया। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी आप देखिए तो एक घाट आपको लगता है कहीं से प्राचीन घाट है, ये आपको घाट नहीं लगता होगा, एक मोहल्ला लगता होगा। असलियत में एक घाट है, रसूलाबाद से ज़्यादा बड़ा एक घाट है। इसका इतिहास बहुत गौरवशाली है। मेरे बचपन में बड़ा समृद्ध घाट हुआ करता था। फिलहाल आज पूरी तरह से अपनी विलुप्ति की कगार पे, क्या कहूँ, मैं तो बोल भी नहीं सकता, क्योंकि 4 साल से जागरण के काम में मैं लगा हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो जिस तरह से प्रशासन ने इसको, आप देखिए हर तरफ लोग सिर्फ एक काम में लगे हैं, कितनी ज़मीनें हम लोग रोक लें, कितनी ज़मीनों पे हम कब्जा कर लें, चाहे वो घाट हो, चाहे वो गंगा जी का प्रवाह हो, किसी को कोई चिंता नहीं। सब जय गंगा मैया, हर 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 हर। तो भोलेनाथ जी के भक्त हमेशा आते रहते हैं। बाकी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है साथियों। अब आप सोचिए कि ये नाले का पानी सीधे रोड से ओवरफ्लो होके माँ गंगा में ही जा रहा है, तो ओवरफ्लो होके और कहाँ जाएगा? अब आप कल्पना करिए। और ये गंगा पथ नहीं है तो गंगा की हत्या का रास्ता है। मैं बार बार कहता हूँ, इसे गंगा पथ हम नहीं कहते। ये असलियत में गंगा के पतन का कारण बनना चाह रहा है। ये वही है और कुछ नहीं। और प्राचीन शंकर घाट पूरी तरह से देखिए, नाला, ये नाला यहाँ पर आता है, ये नाला है और नाला आता है यहाँ से अच्छा खासा पाइप से अंडरग्राउंड माँ गंगा में नाला छोड़ा गया है। लेकिन आज वो अंडरग्राउंड नाला गायब हो चुका है और पानी का जलभराव हो रहा है और जलभराव सीधे माँ गंगा में जा रहा है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, पूछिए मत। और दीपावली का पर्व है, किसी को चिंता नहीं है, न नगर निगम को, न जल संस्थान को, न मां गंगे को, न प्रदूषण को, गंगा प्रदूषण वालों को। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बस इतना ही कहना है। और बाबा गंगेश्वर महादेव जी का छाजन आप लोगों को पता है गिर गया है। अब दोबारा क्या बनेगा भगवान जाने, लेकिन दीपावली के बाद जो हो पाएगा होगा। और आप सब ने भी कभी सलाह नहीं दिया कि क्या करना चाहिए। बाकी देखिए, बाबा गंगेश्वर महादेव जी बैठे हैं और यहाँ पर उनके देवदूत एक काल भैरव जी भी बैठे हैं साथ में, और उठ खड़े हुए। चलो हटो वहाँ से, आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये हमेशा यहाँ पर रहते हैं रक्षा करने के लिए आसपास के एरिया का। चलो निकलो, बाहर आ जाओ। नहीं नहीं, ये सब कहीं न कहीं बाबा की मंदिर के भक्त हैं, रोज इसी टीने के नीचे रहते हैं। और एक नहीं है, कई सारे हैं। और ये प्रसाद भी खाते हैं। जब हम पूजा कर लेते हैं उसके बाद प्रसाद के लिए लाइन लगा लेते हैं। तो सभी को हर हर गंगे, और बाबा के दर्शन करिए, बाबा का दिव्यता देखिए। और यहाँ का कुल मिलाकर इतना ही कहूँगा कि इस घाट के पुनर्जागरण में ढोंग की ज़रूरत नहीं है, आत्मा लगाने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। बाकी ये देव वृक्ष आपने देखा ही है, यहाँ पर लगाया गया था ये सोच के कि कम से कम कुछ यहाँ पर घाट जैसा दृश्य रहा करे। बाकी तो हम क्या कहूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्य। माला फेर जुग फिरा फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। तो भैया, आपका कर्म किस चीज़ को आधार माना कर चल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। फिलहाल सभी को हर हर गंगे, बाबा गंगेश्वर महादेव जी के दर्शन करिए। ये तिवारी जी क्या कहेंगे? क्या हो रहा है बता तो दीजिए। नहीं, इस घाट पे जो देख रहे हैं दृश्य क्या है? यहाँ दृश्य बहुत गड़बड़ है। गंगा जी में सीधे नाले पानी जा रहा है। धीरे सब नाले के अलावा भी और अतिक्रमण बहुत, अतिक्रमण तो है, वो तो दिख रहा है।
सब सही हो जाएगा। घबराइए। ये हमारे पटेल जी हैं, पटेल जी यहीं बगल में रहते हैं और पटेल जी ने यहाँ कभी दर्जनों पेड़ लगाए थे और इन्होंने अच्छी सी बागवानी बना रखी थी। अभी भी ये जो बागवानी आपको हरियाली दिख रही है ये भी पटेल जी ने बनाया है। ये आपको घेरा हुआ जरूर लग रहा है, मैं नहीं मानता कि पटेल जी कब्जा वब्जा करने की नीयत से बनाए हैं, नहीं, पर्यावरण बट इन्होंने जो यहाँ पर दर्जनों पेड़ तैयार किए थे वो सब शहीद हो गए, शहीद कहूँगा, उनको काट दिया गया और वो भी घाट के अस्तित्व को बचाने में अपनी जान दे दिए, जो कि यहाँ दर्जनों पेड़ थे। तो फिलहाल बस इतना ही कहूँगा कि अभी पटेल जी भी पेड़ पौधे लगाए हैं। पटेल जी की भी मंशा कभी हमको नहीं लगता कुछ गलत है, लेकिन देर से बेर पटेल जी यहाँ पर कुछ अच्छा खड़ा कर दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। देखिए केले का वृक्ष है, सैजन का वृक्ष है, कुछ भी है, कुछ तो हो रहा है। और इसके पहले तो इन्होंने दर्जनों पेड़ लगाए थे, बड़े बड़े पेड़ थे। और बाकी जब खाली भूमि होते हैं तो उसका किस तरह उपयोग हो रहा हो तो आपने यहाँ से रसूलाबाद तक देखा और इधर से संगम तक आपने देखा है। तो सभी को हर हर गंगे। और एक बार फिर से, और ये घाट बहुत सुंदर है साथियों, ये घाट और वो सामने वाला घाट फाफा मऊ का घाट गंगा पार के लोगों के लिए था और ये घाट शहरी लोगों के लिए था। जब प्रयाग में कोई घाट नहीं था दशाश्वमेध के टाइम पर, जब आप ये समझ लीजिए संगम पहुंचने के पहले पहला कोई एक घाट था तो यही शंकर घाट था और वो फाफा मऊ घाट था। यही दो घाट हुआ करते थे जो प्राचीन घाट हैं। आज ये घाट पूरी तरह से विलुप्त हो गया। बस इतना है कि बाबा गंगेश्वर महादेव जी जब से आए हैं ये अपने अस्तित्व में फिर से जागृत हो चुका है, और जागृत हो ही नहीं गया है, जग गया है। बस जितनी देर लगे ठीक ठाक करने में। सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे। बाकी आप रास्ता देखिए, रास्ता है, ये सीढ़ियाँ बताती हैं कि इस घाट की समृद्धि क्या है। कभी मैं यहाँ से 200 मीटर दूर खड़ा होता था तो मुझे सीधे गंगा जी दिखती थी। आज तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं आप, तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। और इधर आप चले जाइए तो जितनी दूर जाएंगे सब रास्ते में गंगा पथ नहीं है, ये गंगा पथ बोलना बंद कर दीजिए सब लोग, ये गंगा के पतन का कारण है। और ये गंगा जी के विनाश के लिए ये रोड बनी है, ये उसका रास्ता है। तो मैं तो यही कहूँगा कभी गंगा पथ नहीं हो सकता, क्योंकि रात में इसमें आके देखिए क्या क्या कार्य होते हैं। इसके किनारे बैठ के कैसे कैसे लोग क्या खाते पीते हैं और किस तरह के वो कर्म कुकर्म करते हैं, वो भी गंगा जी के तट पर। तो ये गंगा पथ नहीं है, ना आपने लाइट लगाई है, ना ये रोडें सुविधाजनक हैं। फिर रोड बनी क्यों है? रात में 10-10, 11-11, 12-12 बजे रात तक लड़के लड़कियां यहाँ टहलते हैं, यहाँ लोग दारू पीते हैं झुंडों में। तो आखिर ये गंगा पथ क्या 2 महीने के लिए आपने इतना बड़ा कार्य कर डाला कि चाहे जितने अपराध बढ़ जाएं? तो ये सब बड़ा चिंता का विषय है। अगर आपने बनाया है तो इस पर लाइट होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन की गश्ती होनी चाहिए, और इतना तो ध्यान होना चाहिए कि भैया ये रोड जो फूटी है कोई झटके में गंगा जी में भी जा सकता है। अगर ये रोडें फूटी हैं तो इसको तत्काल बनवा भी देना चाहिए। जब आपने रोड बनाई है तो फिर रोड की देखरेख भी होनी चाहिए, नहीं तो पता लगा किसी ने रात के अंधेरे में झटका खाया और सीधे गंगा जी में चला गया। तो बहुत बहुत चिंता का विषय है। सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे। बाबा गंगेश्वर महादेव की जय। और मैं एक बार अपने आप को भी दिखा दूं आप सबको। हर हर गंगे। बाबा के भी दर्शन करिए। मैं ऐसे चला आया, तिवारी जी हैं लेके चले आए। आज प्लानिंग थी ये टीन शेड हटाने का, लेकिन ये टीन शेड अभी हम लोग के लिए हटाना इतना सामान्य नहीं है, और हटाएंगे भी तो रखेंगे कहाँ? तो सवाल ये है कि इसको लेके जाएंगे कहाँ? तो अब दीपावली के बाद ही ये बन पाएगा। हाँ, आवागमन का रास्ता यही अच्छा होगा, लोग इधर से आए जाएं और इधर का रास्ता। लेकिन अगर पानी बहना भी बंद हो जाए तब भी बहुत कुछ हो जाएगा। नगर निगम के इंस्पेक्टर साहब से मैंने बोल रखा है, पटेल जी से, देखते हैं वो क्या करवाते हैं। फिलहाल सफाई कर्मचारियों ने यहाँ झाड़ू लगा दिया है। सभी को हर हर गंगे। बाबा गंगेश्वर महादेव जी से मिलिए। बाबा गंगेश्वर महादेव जी का परिचय आपको इस पत्थर में मिलेगा। तो सभी को हर हर गंगे, बाबा के दर्शन करिए।